श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे ये भी कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि हर सोमवार के दिन अगर आप कुछ नियम बना लेते हैं तो निश्चित ही धन की वृद्धि जरूर होती है, यानी धन की कृपा जरूर होती है, महादेव की कृपा होती है। तो क्या क्या हमें सोमवार के दिन करना चाहिए, आप अपने घर पर भी कैसे पूजा करें, ये भी आपको हम जानकारी शेयर करेंगे। देखिए, जब हर सोमवार आता है तो आपको किसी भी पात्र में, अगर तांबे का पात्र है तो सही है या कोई भी पात्र हो, लोटा में थोड़ा सा लाल चंदन लीजिए। लाल चंदन लेना है, लाल रोरी नहीं लेनी है। अगर आपने घर में बिल्व वृक्ष लगाया है गमले में तो श्रेष्ठ है। अगर नहीं लगाया है तो आसपास कहीं बिल्व वृक्ष है तो वहां भी जा सकते हैं। अगर नहीं लगाए हैं ना तो मेरा मानिए कि आप अपने गमले में छोटा सा बिल्व वृक्ष जरूर लगाइए। बिल्व वृक्ष साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप होता है, और बिल्व वृक्ष अगर आपके घर में होता है तो साक्षात महादेव की कृपा जरूर होती है। तो हर सोमवार के दिन अगर आपने गमले में बिल्व वृक्ष भी लगाया है तो प्रतिदिन आपको सुबह उठकर जैसे सूर्य भगवान को जल देते हैं, सभी जो भी तुलसी माता को देते हैं, वैसे ही बिल्व वृक्ष में गमले में ही आपको लाल चंदन और जल डाल करके बिल्व वृक्ष में समर्पित करना है। इससे ये होता है ना कि आपकी कोई इच्छा है, कामना है, धन में अगर कमी बनी हुई है घर में तो ये धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और भगवान शिव की कृपा होती है। तो लाल रोरी मत डालिएगा, क्योंकि लाल रोरी भगवान शिव को नहीं समर्पित किया जाता। तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि लाल चंदन मार्केट में मिलता है, पूजा वाले दुकान पे आप देख सकते हैं, लाल चंदन ही आपको डालना है। और जब भी हम सोमवार की पूजा करते हैं ना तो हमें पंचामृत अपने जो है पूजा में जरूर शामिल करना चाहिए। घर में जो शिवलिंग रखे हैं आप, उन्हें पंचामृत से स्नान, गंगा जल से स्नान, अगर गंगा जल नहीं है तो हर हर गंगे भी बोल के स्नान कराते हैं तो गंगा जल के ही समान वो जल हो जाता है। उसके बाद आपको भगवान शिव के प्रिय पुष्प, बिल्वपत्र, चंदन, अक्षत, इत्र और आपको समीप पत्र, ये सब पूजा में आपको जरूर सोमवार के दिन शामिल करना चाहिए। और घर में ही आपको जो है शिवलिंग और या आपके गमले, कोई भी गमला लगाया है, अगर आपने बिल्व वृक्ष नहीं लगाया है तो तुलसी का लगाए होंगे आप, या किसी भी पेड़ का आपने गमले लगाए होंगे। तो यहाँ मैं देखिए पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ, और हर सोमवार की मेरी जो नियम है ना कुछ इसी प्रकार से है जो मैं आपको इस वीडियो में भी शेयर कर रही हूँ। तो आपको क्या करना होता है कि हर सोमवार के दिन आप अगर बिल्व वृक्ष का लगाए हैं या कोई भी लगाए हैं, उसमें आपको पार्थिव शिवलिंग जरूर बनाना चाहिए। जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो हृदय में आपकी जो कामना होगी, जैसे आपकी कोई भी कामना हो सकती है, जो भी आपकी परेशानी, कष्ट, पीड़ा चल रही, वो बोलते हुए आपको गमले में लिंग की आकृति बनानी है। यानी आप जलाधारी या अर्घा नहीं बनाते हैं तो वो गमले का ही हो जाता है। सिर्फ आपको पार्थिव शिवलिंग, अगर आप पूरा आकृति नहीं दे पाते हैं तो केवल लिंग की आकृति ही बना लीजिए तो भी श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे मैं हर सोमवार क्या मैं प्रतिदिन का संकल्प ली हूँ, ये तो मैं अक्सर आपको वीडियो में बताती हूँ। देखिए, जीवन में अगर कितना भी दुख, परेशानी, कष्ट है, अगर आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण, विसर्जन, पूजन प्रतिदिन संकल्प ले लेते हैं ना तो एक दिन शिव की कृपा जरूर होती है। क्योंकि समय समय पर प्रभु श्री राम का संकल्प था, दशरथ जी का संकल्प था पार्थिव शिवलिंग पूजन विसर्जन का। तो बहुत सारे देवी देवता ऐसे थे जो प्रतिदिन शिवलिंग बनाते थे, पूजन करते थे, विसर्जन करते थे, और कृपा एक दिन जरूर होती थी। तो आपके भी जीवन में क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। तो पार्थिव शिवलिंग बनाइए, थोड़ा सा उनमें भी पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए, एक बिल्वपत्र समर्पित करिए, और पुष्पों की पंखुड़ी या पुष्प हो वो समर्पित करिए। और जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनसे भी एक बूंद भी जल अगर आप समर्पित कराते हैं पार्थिव शिवलिंग बना करके, जो भी आप पूजा करती हैं, अगर सब पे चढ़वा, सबके हाथों से भी समर्पित कराते हैं तो जान लीजिए कि 1000 शिवलिंग पूजन का फल मिल जाता है। तो सभी से, जितने घर के लोग हैं ना, सोमवार के दिन जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाती हैं तो बच्चे हैं, पति हैं, परिवार में जितने सदस्य, सबसे एक एक बूंद जल जरूर चढ़ाइए। क्योंकि शिवलिंग पे ज्यादा जल चढ़ाएंगे तो, क्योंकि यह मिट्टी का होता है तो वो गिर सकता है, तो ऐसा आसानी से, सावधानी से समर्पित करिए कि जब तक आप पूजन करें आपका शिवलिंग जो है बना रहना चाहिए। उसके बाद दीपक जलाइए, उसके बाद अक्षत, सब चीज समर्पित करिए। और धन की वृद्धि के लिए एक नियम जरूर बना के रखा करिए, वो ये है कि हर सोमवार के दिन शाम के समय, जब प्रदोष काल का समय होता है, तो जो अब गमले में भी लगाए हैं बिल्व वृक्ष,
लंबी बाती का गाय के घी का दीपक, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। आप ये निरंतर हर सोमवार के दिन करिए। कैसी भी धन की समस्या चल रही होगी, आर्थिक स्थिति बनी होगी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। आप जरूर ये नियम बना लीजिए। और अगर बिल वृक्ष मिल जाए ना तो बहुत ही श्रेष्ठ है। बिल वृक्ष अगर आपको हर सोमवार के दिन वहां जाइए, बिल वृक्ष के नीचे थोड़ी सी जो है पत्तियां वगैरह गिरी हैं, ये सब चीजें थोड़ा सा वहां पे साफ सफाई करने के बाद दीपक जला दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी गुहार लगाने आती हैं बिल वृक्ष के नीचे हर सोमवार के दिन। और जो भी व्यक्ति भगवान शिव ध्यान करके दीपक जलाता है बिल वृक्ष के नीचे, माता लक्ष्मी स्वयं उसके साथ चली जाती हैं। 33 कोटि देवता कुआर लगाने जाते हैं, माता लक्ष्मी जाती हैं। तो आप सभी ने बिल वृक्ष को साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करिए, और स्वयं उनका रूप होते हैं बिल वृक्ष। तो सबके गमले में भी लगा होना चाहिए। अगर किसी के आसपास कहीं बिल वृक्ष मिल जाए तो हर सोमवार के दिन नियम जरूर बनाइए। अगर किसी के आसपास भी आप देख रहे हैं वो आर्थिक स्थिति से परेशान है और उसके आसपास बिल वृक्ष है, तो उससे ये बोलिए जरूर कि जो है आप हर सोमवार के दिन गाय के घी का दीपक, लंबी बाती का, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करती है, उनका नाम करके आप दीपक जलाइए। जरूर महादेव की कृपा होगी। जितना हम पुण्य करते हैं, जितना लोगों को दुख भी देखते हैं, और अगर हमें कुछ जानकारी होती है शेयर करते हैं ना, तो उतना ही और भी कृपा हमारे जीवन में होती है। जैसे मुझे कुछ चीजें पता होती हैं, जो मैं जानकारी रखती हूँ वह मैं अपने यूट्यूब फैमिली को शेयर करती रहती हूँ, ताकि उनके जीवन में भी ना बहुत सारी परिवर्तन आए। जो मैं अपनी दिनचर्या सोमवार की रखती हूँ वो भी आपको मैं शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को जानने में, समझने में आसानी हो, और आप सभी माताएं, बहनें, महिलाएं अपने परिवार के जीवन की सुखमय के लिए भक्ति धारणा बनाए रखें। उसके बाद अपने घर के शिवलिंग जो आपने रखी है उसमें भी आपको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं कमल की आकृति में 5 बेलोपत्र ले रही हूँ। इससे ये होता है कि अगर किसी के शरीर में सोरायसिस है, सफेद दाग है, या चमड़ी से संबंधित कोई समस्या है, तो 21 सोमवार या 11 सोमवार तक 5 बेलोपत्र लेके कमल की आकृति बनाना है आपको, और शिवलिंग कर अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा के शिवलिंग के ऊपर रख के तुमुरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 1 लोटे जल से धीरे धीरे समर्पित करना होता है। फिर वही जल और बेलोपत्र को आप पूरा ले लीजिए। जल जितना भी समर्पित करते हैं पात्र में रोप लीजिए और 1 लोटे में रख लीजिए, और 5 बेलोपत्र भी उसी जल में रख लीजिए। और जिस भी व्यक्ति के चमड़ी संबंधी समस्या, सोरायसिस बीमारी चल रही है, या सफेद दाग हो गया है, या खुजली वाली बीमारी है, तो वो 5 बेलोपत्र और पूरा जल 1 दिन में 5 बार आपको उसे देना है। 5 बार में उसे समाप्त करना है। 1 लोटा जल चढ़ा हुआ और 5 बेलोपत्र, और 21 सोमवार तक आपको ये नियम करना है। करके देखिए, आपको खुद लाभ होगा और तो खुद शिव कृपा होगी। अगर किसी के आसपास हो या परिवार के सदस्य में भी हो तो आपको ये उपाय जरूर शेयर करिए और उससे बोलिए कि भक्ति और विश्वास और भरोसे से ये उपाय करे, महादेव की कृपा हो जाती है। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में ये भी उपाय शेयर किया कि हर सोमवार के दिन करने से सोरायसिस बीमारी, सफेद दाग, चमड़ी संबंधी समस्या समाप्त हो जाती है। साथ ही अगर जीवन में बड़ी कठिनाई, परेशानी बहुत चल रही है तो हर सोमवार के दिन दिजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अशोक सुंदरी से जल की धार लेके जानी है आपको, और शिवलिंग की चारों तरफ घुमा के फिर जलाधारी पे ले आनी है। फिर आपको घुमानी है और जिधर आप बैठे हैं फिर उधर से शिवलिंग के ऊपर पूरा जल समर्पित कर दें दिजेश्वर महादेव के नाम से। ऐसा करने से ना आप हर सोमवार का अगर नियम बना लेते हैं कि ऐसे जल आपको शाम को समर्पित करना है और सुबह पंचामृत से स्नान कराना है, तो जीवन में कितनी कठिनाई, परेशानी, कष्ट, पीड़ा चल रही है महादेव सब समाप्त कर देते हैं। जितना भाव से भक्ति से जुड़ जाते हैं, जितनी भक्तिमय अपना मन बना लेते हैं, एक न एक दिन देखिए दुख आपके कटते जरूर है। मेरा कुछ नियम सोमवार के दिन इसी प्रकार से है जो मैंने आपको शेयर किया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाया करिए। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी मैं आपको शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। जितना भी आप अपनी भक्ति और भी बढ़ा देते हैं उतना ही आपका जीवन सुखमय हो जाता है और मानसिक तनाव से आप बचते हैं, और ईश्वर की दृष्टि तो आपके ऊपर एक न एक दिन देखिए पड़ती जरूर है।
और डमरू आप अपने मंदिर में ज़रूर रखें, क्योंकि डमरू का नाद हमारे महादेव को बहुत ही प्रिय है। तो डमरू घंटी बजा के आरती किया करें। तो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा।